हेलो फ्रेंड, मैं शिवन कुमार आप सबको अपने सनाया चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस that asks a question is called an interrogative sentence. जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, द सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स of the interrogative sentence. Interrogative sentence। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से हम कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको दो तरीके से आज पढ़ाऊंगा, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। आपको मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यस नो क्वेश्चन की जानकारी देता हूं। देख सकते हैं एक नंबर में यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। द क्वेश्चन दैट starts with हिंदी वर्ड क्या इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। जो प्रश्न क्या से शुरू होता है उसे हम
यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? देखिए ये शुरू में क्या आया है, तो इसका हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। शुरू में जब क्या आ जाता है उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसी प्रकार से क्या राधा विद्यालय जाती है? तो ये आपका यस नो क्वेश्चन हो गया। जो शुरुआत में क्या लगा रहता है उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है। यस नो क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन का जवाब जो है यस या नो में दिया जाता है। द क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विथ हिंदी वर्ड क्या इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। जो प्रश्न क्या से शुरू होता है उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या राधा विद्यालय जाती है। ये यस नो क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहेंगे तो इसका जवाब यस या नो में हम देते हैं। देख सकते हैं आप, यस नो क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं आपको फिर से नए पेज में स्वागत करता हूं। अब मैं यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देख सकते हैं आप यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखेंगे हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लिखते हैं क्या राधा विद्यालय जाती है, तो इसका जवाब होगा डज राधा गो टू स्कूल। क्या राधा विद्यालय जाती है, डज राधा गो टू स्कूल। तो आगे हम देखते हैं क्या वे लोग काम करते हैं। डू दे वर्क क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट डज और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू का प्रयोग करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राधा विद्यालय जाती है, डज राधा गो टू स्कूल। क्या वे लोग काम करते हैं, डू दे वर्क। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में डज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में डू का प्रयोग होता है। देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड, मैं आपको फिर से नए पेज में स्वागत करता हूं। देख सकते हैं आप इंट्रोगेटिव का ये निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं। देख सकते हैं इंट्रोगेटिव का चौथा में स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका डू या डज।
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे क्या मदन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका जवाब होगा डज मदन नोट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो इसका जवाब होगा डू यू नोट गो टू स्कूल। ये इसका हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यस नो क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में देते हैं। तो इस प्रकार से हम जवाब अगर कैसे देंगे वो मैं देखता हूं आपको। अगर कह रहा है यहाँ पर एक मैं अफर्मेटिव में क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे लिखा है क्या आप नाचते हो? क्या आप नाचते हो? तो इसका जवाब हम पूछते हैं डू यू डांस? डू यू डांस? इसका अगर आंसर हम देना चाहेंगे तो आंसर देंगे यस, हाँ हम नाचते हैं, यस आई डांस। अगर जवाब देंगे इसका तो यस आई डांस। अगर इसका जवाब अगर नो में देंगे तो नो आई डू नॉट डांस। तो इस प्रकार से जवाब मिलता है। इसका जवाब यस नो क्वेश्चन का जवाब यस या नो में हम दे सकते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल? नो आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू यू रीड इंग्लिश? यस। डू यू गो टू मार्केट? यस। डू यू ईट राइस? यस। डू यू प्ले क्रिकेट? यस। डू यू सिंग ए सॉन्ग? यस। इस प्रकार से हम यस नो में जवाब यस नो क्वेश्चन का दे सकते हैं। डज राम प्ले क्रिकेट? यस राम प्लेज क्रिकेट। डज सीता कुक फूड? यस सीता कुक्स फूड। डज राधा कुक फूड? नो राधा डज नॉट कुक फूड। इस प्रकार से हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जाता है। जिस प्रकार से मैंने लिखा क्या आप नाचते हो? डू यू डांस? यस आई डांस। अगर हम निगेटिव में जवाब इसका देंगे तो नो आई डू नॉट डांस। इस प्रकार से यस नो क्वेश्चन होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। हेलो माय फ्रेंड, मैं फिर से आपको नए पेज में स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया हूं, अब मैं WH क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। देख सकते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, द क्वेश्चन that starts with WH words is called WH question। जो क्वेश्चन या जो प्रश्न WH
WH वर्ड से शुरू होता है, उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो जो प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। द क्वेश्चन दैट स्टार्ट विथ WH वर्ड्स इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। जो प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। जो प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। द क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। अब हम जानेंगे कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। तो WH वर्ड्स का मतलब हम देखेंगे। WH वर्ड्स, तो WH वर्ड से देखेंगे। W से आपका व्हाट, वाई, वेयर, whom, whose, who। तो देखेंगे व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, whom मीन्स किन्हें, whose मीन्स किसका, who मीन्स कौन, which मीन्स किसे। तो ये आपका WH क्वेश्चन हो गया। एक होता है when मीन्स कब, और H एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउ मीन्स कैसे। तो इस प्रकार से हमने देखा WH वर्ड्स, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। W से व्हाट, WH वर्ड से आपने देखा व्हाट, वाई, वेयर, whom, whose, who, which और when, ये सब WH वर्ड्स हैं जिसका मैंने हिंदी आपको बताया। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, whom मीन्स किन्हें, whose मीन्स किसका, who मीन्स कौन, which मीन्स किसे, when मीन्स कब, और H, और ये H से आपका हाउ हो गया। हाउ मीन्स कैसे होता है। इस प्रकार से आपने जाना कि जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो जाएंगे, जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होंगे उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। देख सकते हैं WH वर्ड से मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। इधर कथल चले गए। हेलो फ्रेंड, मैं आपको अपने टेंस के क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप। ये आपका 5वां स्ट्रक्चर हो जाएगा। WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देख सकते हैं, वह क्या करता है, वह क्या करता है। इसका जवाब होगा वह क्या करता है, तो व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो। इसको हम देखेंगे, वेयर डू यू लिव,
वेयर डू यू लिव। आगे देखते हैं, राधा कब विद्यालय जाती है। हम देखते हैं, व्हेन डज राधा गो टू स्कूल। इस प्रकार से हमने देखा कि WH क्वेश्चन के जब हम क्वेश्चन वर्ड करते हैं तो व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब का उपयोग हम करते हैं। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। राधा कब विद्यालय जाती है, व्हेन डज राधा गो टू स्कूल। तो ये हमने देखा कि WH क्वेश्चन का यूज शुरू में करके हम प्रश्न करते हैं। पिताजी क्यों काम करते हैं। देखते हैं, वाई डज फादर वर्क। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि WH क्वेश्चन का जो प्रश्न किया जाता है, इस प्रकार से हम प्रश्न करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे विद्यालय जाते हो, तुम कब सोते हो, when do you sleep, what does Ram do, where do you live, which class do you read, whose place your brother does live, when do you go to school, where does your father live। इस प्रकार से when, where, what, how do you speak English, how do you teach English, how does your father teaches, how does your father teach you English। इस प्रकार से हम देखते हैं कि where, what, when का प्रयोग करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं। देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड, मैं आपको फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्वागत करता हूँ। देख सकते हैं ये छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा, WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप देख सकते हैं निगेटिव का सेंटेंस का WH वर्ड्स में स्ट्रक्चर है। वह क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ता है। तो why does he not read English। तुम कैसे नहीं अंग्रेजी जानते हो। इस प्रकार देखते हैं, हाउ डू यू नॉट नो इंग्लिश। राधा कब नहीं काम करती है। When does राधा
नॉट वर्क क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है ये WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ता है? Why does he not read English? तुम कैसे नहीं अंग्रेजी जानते हो? How do you not know English? राधा कब नहीं काम करती है? When does राधा not work? इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 6 स्ट्रक्चर आपका ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये सभी निगेटिव स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया हूं। देख सकते हैं आप, मैं आप एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक का 6 सेंटेंस 6 स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तब तक इसको आप लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको अपने सनाया साथी चैनल में स्वागत करता हूं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 6 स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। देख सकते हैं, जैसे मैं सेंटेंस एक लिख रहा हूं, I speak English। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा I do not speak English। आगे होगा do I speak English? Do I not speak English? Why do I speak English? Why do I not speak English? इस प्रकार से हम देखते हैं एक का 6 सेंटेंस बन रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर I speak English, I do not speak English, do I speak English, do I not speak English, why do I speak English, why do I not speak English? इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक का 6 सेंटेंस बन रहा है। किसी भी सेंटेंस ले लेते हैं हम, जो आपने 6 स्ट्रक्चर यूज किया है, वो सभी स्ट्रक्चर से आप एक का 6 सेंटेंस बना सकते हो। I speak English, I do not speak English, do I speak English, do I not speak English, why do I speak English, why do I not speak English? इसी प्रकार से she speaks English, she does not speak English, does she speak English, does she not speak English, why does she speak English, why does she not speak English? इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6 स्ट्रक्चर का हम कितने भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसको हम 6 स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं देता हूं दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, इसको हम 6 स्ट्रक्चर में बनाते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6 स्ट्रक्चर में हम 6 सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप।